हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज मैं आपको मैथ्स में पेरीमीटर करा रही हूँ। पेरीमीटर के क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और इसमें जो थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद एक वीडियो एरिया से रिलेटेड और एक और आएगा वॉल्यूम से रिलेटेड। तो आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेरीमीटर में और एरिया में अंतर क्या है। अब देखिए, अगर मुझे मान लीजिए ये जो रजिस्टर है मेरा, ये रजिस्टर नहीं होकर ये कोई बगीचा है, और इस बगीचे के आसपास चारों तरफ मुझे क्या लगानी है, फेंसिंग करानी है, बाड़ लगानी है, ताकि जानवर मेरे बगीचे को ख़राब ना करें। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। एक रास्ता तो ये है कि मैं इनकी लंबाई चौड़ाई ये चारों जमा कर दूं। ठीक है, जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, 2 इंटू, देखिए जहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगता है और डिजिट अंदर होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, गुणा होता है। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे L से, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे B से। ठीक है, अभी आगे हम इसमें इस तरह के, इस जो चैप्टर है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर बताना है तो आप फॉर्मूला लगाइए, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, जमा कीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म। दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा आपको कि वो आपको पेरीमीटर दे देंगे कि इस पूरे एरिया का पेरीमीटर इतना है, लेंथ दे रखी है और ब्रेथ जो है उसकी उड़ा दी। ब्रेथ फाइंड आउट करो आप। अगर लेंथ इतनी है और पेरीमीटर इतना है तो इसकी ब्रेथ निकालो। अब इसमें कैसे करने हैं इस तरह के सवाल, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें मेन चीज़ समझने की ये है कि जब हम स्क्वायर की बात रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 लंबाइयाँ होती हैं। मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ये सब सेंटीमीटर या मीटर में है, चलो मीटर मान लो। ठीक है, अब एक पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, 5 + 4 + 5 + 4। इन सब का मैंने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। 5 4 9, 9 और 9 दूनी 18, 5 और 5 10, 4 और 4 8। ठीक है, ये हो गया 18 मीटर। ये इसका क्या है, पेरीमीटर है। दूसरी चीज़, फिर ये फार्मूला क्यों बनाया, इस फार्मूला को बनाने का फ़ायदा क्या है कि 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ इसकी 5 है जी। ब्रेथ क्या है, 4 है। कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ है, ये 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है। लंबाइयाँ भी 2 बार आई और चौड़ाइयाँ भी 2 बार आई, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को 2 से गुणा कर दिया। आंसर आया मेरा 5 और 4 9 गुणा 2। जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ब्रैकेट की जगह क्या लगाऊंगी, गुणा या मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। 9 2 ज़ा 18 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, पेरीमीटर आप आउटर लेयर की बात कर रहे हो तो इसमें आप मीटर के साथ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये गलती मत कीजिएगा। मीटर के साथ स्क्वायर नहीं आएगा। पेरीमीटर यानी हम बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ रहे हैं। मैं जोड़कर भी वही निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला याद है तो मैं फॉर्मूले से काम को छोटा कर दूंगी। ठीक है, तो छोटा करने का तरीका ये है। अब दूसरा है इसमें स्क्वायर, तो स्क्वायर का पता है आपको, लंबाई भी उतनी है चौड़ाई भी उतनी है, तो कोई समस्या ही नहीं है। हमने 4 साइड लिख ली, या तो हम 4 बार लिख लें। एक ये छोटा सा एग्जांपल समझिए कि ये कोई स्क्वायर है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है। एक काम तो ये है कि मैं इन चारों को जोड़ दूँ, 2 + 2 + 2 + 2 = 2 दूनी 4, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 हो गया। या मैं ऐसे करूं कि 2 × 4, जो मेरा फॉर्मूला कहता है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, 4 × S, S मतलब साइड,
स्क्वायर की एक भुजा जितनी बड़ी है उसको 4 बार गुणा कर दो तो मेरा क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। इसको जोड़ने से भी पेरीमीटर निकल आएगा और इसको गुणा करने से भी निकल आएगा। गुणा करने में आपने 2 स्टेप फॉलो करे और जमा करने में आपने 4 बार उसको जमा किया, सिर्फ इतना फ़र्क है। अब 4 दूनी 8 हो गया। देखिए सेम है ना, ये भी ऐसे भी है और ऐसे भी है। तीसरा है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में सेम चीज़ है कि आप उठा के इन तीनों भुजाओं की जो भी लेंथ दे रखी है, ए बी कितना भी दे रखा है, मान लो ए बी 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, इन तीनों को जोड़ दो 3 + 4 + 2, तो ये जो जोड़ के आएगा मेरे पास वो इसका पेरीमीटर होगा, किसका, ट्राइंगल का। 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी पेरीमीटर की। हाँ, मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको दे दिए हैं जो मैंने अभी आपको आगे समझाए हैं। आप क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन ए और बी मैं करवा रही हूँ और सी और डी आप निकाल के देखिएगा और जैसे चेक करने का तरीका बताया इसे यूज़ कीजिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन उसने कहा, फाइंड द लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर विद द फॉलोइंग पेरीमीटर। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको इससे पहले दिखाया है, उसने पेरीमीटर दे दिया 36 सेंटीमीटर है। किसका 36 सेंटीमीटर किसका है, स्क्वायर का है। और स्क्वायर को जब हम निकालते हैं, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, S/4, साइड इंटू 4। अब मुझे साइड नहीं मालूम, कैसे निकालूंगी, उसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दो 36 सेंटीमीटर, S/4 को S/4 ही कर दो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, जो साइन इधर है, जो भी साइन है इधर, जब वो साइन यहाँ से जंप करके इस साइड आएगा तो उसका उल्टा साइन होगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर S/4, इनको गुणा करूँगी तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए। मुझे S नहीं पता, S निकालने के लिए 4 को मैं यहाँ से खुद आके किधर ले आई, जंप करा के दूसरी साइड। अब यहाँ ये गुणा था तो इसका उल्टा साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। अब इसको 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36। S कितना है, 9 है। यानी एक साइड जो है चतुर्भुज की, वर्ग की, वो क्या है, 9 सेंटीमीटर की है। कैसे पता, चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, पेरीमीटर क्या है, S/4 है। अब मेरे पास S है, 9S है। मैंने S की जगह पे S की वैल्यू डाल दी, 4 की जगह पे 4 लिख दिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 9 × 4 = 36, 9 चौक 36, 36। अब आ गया पेरीमीटर 36। पहले क्या था, पेरीमीटर दिया था, साइड निकालनी थी, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू मैंने पुट कर दी। एक चीज़ याद रखिए, ये मैं जो ये सब कुछ आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, आपको भी इसी तरह लिखना है। बी क्लियर। जब आप क्लियरली लिखोगे, अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ आ रहा है, तो आप जो समझाओगे वो मैडम को भी समझ में आना चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये वाली स्टेप आप हटा सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए रखी है। जनरली ऐसा नहीं होगा कि वो चेक करने के लिए बोलें आपको, लेकिन एक तरीका बता रही हूँ कि मेरा आंसर सही है मुझे कैसे मालूम, चेक करने के लिए। अगर मैं साइड में उसकी वैल्यू, साइड की वैल्यू डाल दूँगी और 4 से गुणा करूँगी तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए। मिल गया, इसका मतलब मेरा जो आंसर है, जो भी मैंने निकाला है, वो रिज़ल्ट सही है। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट में उसने 112 सेंटीमीटर बोला। ये क्या है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। पेरीमीटर की जगह पे मैंने पेरीमीटर लिख दिया। एग्ज़ाम में भी आप एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे वैल्यू डाल दीजिए। और अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है तो रेक्टेंगल की वैल्यू इसके नीचे डाल दीजिए। ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे वो वैल्यू लिख दीजिए। जो नहीं दे रखी उसको फाइंड आउट करना है, उसको छोड़ोगे और बाकी चीज़ को शिफ्ट करके जब दूसरी जगह लाओगे। अब यहाँ पे भी यही है, साइड मैंने क्या निकाला है, साइड निकाला है, कितनी साइड है, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, इसको काट दो। अगर इसमें दिक्कत होती है
तो आप इसके लिए इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ गुणी बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जिनको इस तरह काटने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो हमेशा लटक जाते हैं। तो लटकने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप ऐसे करो, स्टार्टिंग के हम 2 डिजिट देखते हैं 11, 4 में 11 नहीं आता है तो जो उससे छोटा डिजिट है उससे हम इसको माइनस करेंगे। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 11 से 12 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 में से 8 घटा दिए, कितना आया, 3 आया। ये 2 हमने नीचे उठा लिया, 2 हो गया, 32 हो गया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 4 के टेबल में हमें 32 मिल जाए, अगर 32 नहीं मिलता है उससे छोटी कोई संख्या मिलेगी तो हम वो लिखेंगे। अब 4 के टेबल में खुशकिस्मती है कि 8 पे हमें 32 मिल जाता है, 4 8 ज़ा 32, और ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ ये 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 28 हमें मिल गया। ये हम यहाँ भी काट के कर सकते हैं। अगर आपको इस में दिक्कत होती है आप ऐसे कर लो। इसके लिए जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन करते हो तो यहाँ साइड में एक लाइन बना लीजिए और उसमें रफ वर्क कीजिए, यहाँ ऐसे मत कर देना रफ वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसको हम आगे देखते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इन सब तीनों को टोटल कर देंगे तो हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। अब इसमें एक समस्या ये भी आ सकती है कि जैसे उसने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर है, ब्रेथ दे दी 5 सेंटीमीटर और एल गायब कर दिया। एल निकालना है। हमने क्या किया, पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला लिखा है उसके बराबर में 2 = L + B भी लिख सकते हैं। यहाँ पे B लिखना चाहिए था क्योंकि उसने B की वैल्यू दे रखी तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दी। अब है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 × L + 5 × 2, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई चीज़ बाहर लिखी हुई है, अंदर कोई भी डिजिट लिखा हुआ है और कोई चीज़ बाहर लिखी हुई है, तो वो हर संख्या से इंडिविजुअल गुणा होगी। हमने अगर इन दोनों को टोटल कर लिया तो जो इसका जोड़ आया उसको इससे गुणा करेंगे, वो भी वही आएगा, नहीं तो 2 L से भी गुणा होगा और 2 5 से भी गुणा होगा, ठीक है। तो 2 L से गुणा किया प्लस 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2L हो गया। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो यहाँ साइन होगा, जो भी साइन होगा, जब हम उसको बाउंड्री पार कराएंगे, ये यहाँ से डबल से इधर को उठा के शिफ्ट करेंगे तो वो साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 में से 10 क्या हो गए, माइनस हो गए। कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, ठीक है। और L के साथ में कितना है, 2 है। अब L जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 × L है ना, ये अगर इस तरह से देखोगे आप तो ये 2 गुणा L है। L निकालना है हमें, तो 2 में गुणा के उसमें लिखा है, तो गुणा में लिखा है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे ना। जब ये उलट में आ जाएगा, उलट देंगे हम इसको, तो ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा और अब हम इसका काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, L हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम इसको अगर अपने फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हमें कितना आना चाहिए, 14 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसे कर देती हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = 2 × L + B, 2 गुणा L कितना है, अभी निकाला हमने 2, और B कितना है, 5, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे 5 दूनी 5 और 2 7 हो गए, 7 × 2 बराबर 7 दूनी 14, 7 2 ज़ा 14, और पेरीमीटर उसने हमें कितना बताया था, 14। इसका मतलब ये आंसर जो है हमारा ठीक है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा।
कोई भी एक चीज़ दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ निकालनी है या ब्रेथ निकालनी है, सेम इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू दे रखी है उसको उसी फॉर्मूले में वहीं फिट कर दीजिए, जो नहीं दे रखा उसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ये तो सिंपल ही है, इसमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादा मत्थामारी नहीं करनी है कोई। पी ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, l दे रखा है उसने, b दे रखा है। ये जो मैंने टेबल दिया उसमें 2 क्वेश्चन है ना ए बी के, वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 2 यहाँ है, 4 + 6 10 हो गया, बाहर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, दूसरा है फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले के नीचे जो वैल्यू जहाँ दे रखी है उसको लिख देंगे। l 6 है, b 8 है, 6 + 8 14 हो गया। ठीक है, और 2 से गुणा कर दो, ये आपका 28 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ट्राइंगल में पहले ही बता दिया, सारी भुजाएं जोड़ दो, जो भी भुजा जिसकी भी जो दे रखी है। ए बी दे रखी है उसने 2, बी सी 4, ए सी 3, इन तीनों को जोड़ दो 9 सेंटीमीटर, और इन तीनों का जोड़ जो है वही हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको 2 वीडियो और दे दूँगी, एरिया और वॉल्यूम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।